टेकिंग बॉक्स इज नॉन नेगोशिएबल। आपको बैठने का स्टैमिना मिलता है, पढ़ने का स्टैमिना रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाती है। डेवलप होती है, रीडिंग हैबिट डेवलप होती है। और यू शुड डू अ सेल्फ एनालिसिस और यू शुड आस्क दोस डाउट्स। जीके होना चाहिए, कंटिन्यूअसली होना चाहिए, बट लास्ट 1 मंथ में आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस अपना जीके पे डालना होगा। एक ये याद रहे कि मैं ये सेम मिस्टेक्स अब आगे नहीं करूं। रेस का एकदम लास्ट जो होता है ना, अब कभी भी देखोगे तो एक एथलीट, एक रनर सबसे ज्यादा पुश करता है वो अपने लास्ट के लैप में। मेरा ओवरऑल टारगेट होना चाहिए कि मैं करीब 70 to 80% ओवरऑल स्कोर में अचीव कर पाऊँ। सर, किसी भी लॉ एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए मेरा 6 मंथ, 3 मंथ एंड 1 मंथ प्लान क्या होना चाहिए? Okay, now that you have already divided it into 6, 3 and 1 month, I think 6 months, the first 6 months आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने में यूटिलाइज करना चाहिए along with taking box. टेकिंग बॉक्स इज नॉन नेगोशिएबल। आपको बैठने का स्टैमिना मिलता है, पढ़ने का स्टैमिना रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाती है। डेवलप होती है, रीडिंग हैबिट डेवलप होती है। तो वो आप मॉक्स तो लेते रहो, लेकिन फर्स्ट 6 मंथ्स बिल्ड अपॉन योर कॉन्सेप्ट्स। आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो बेटर होती है। इन द 3 मंथ्स दैट आर लेफ्ट, उस समय आपको थोड़ी सी अपनी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉक्स इंक्रीज कर देनी चाहिए, थोड़ी सी। आई एम सेइंग मे बी लाइक 2 मॉक्स अ वीक टाइप्स कर देना चाहिए। आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज आपको बहुत सारे हो चुके होते हैं, बट अब यहाँ पे आपका द नंबर ऑफ आस्किंग डाउट्स शुड इंक्रीज। ओके, क्या मेरे से ये क्वेश्चन बना क्यों नहीं? जब मुझे सब आता था, मुझे आता था, मैंने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं। यू शुड सिट एंड वॉच द एनालिसिस वीडियोस, और यू शुड डू अ सेल्फ एनालिसिस, और यू शुड आस्क दोस डाउट्स। ओके, ये 3 चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन द 3 मंथ्स कि भाई व्हाई एम आई मेकिंग मिस्टेक्स, जब मेरा ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो राइट, in the last 1 month before the examination should be stitching everything that you have done together. A lot of focus on revising GK, क्योंकि वो आपने बहुत पहले काफी कुछ पढ़ा था, तो वो लास्ट का जो रिवीजन होता है वो बहुत सारे, एंड इट्स वेरी इंफॉर्मेशन हैवी सेक्शन, तो आपको काफी कुछ अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखना पड़ेगा। So last 1 month has to be a lot of emphasis. Not that कि उससे पहले जीके नहीं होना चाहिए, जीके होना चाहिए, कंटिन्यूसली होना चाहिए, बट लास्ट 1 मंथ में आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस अपना जीके पे डालना होता है, क्योंकि यू हैव टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ थिंग्स, और वापस से कंटिन्यूअस रिवीजन। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉक्स में भी 3 हो जाते हैं हफ्ते में। राइट, बहुत सारा एनालिसिस करते हो, आप अपने मिस्टेक्स के साथ बैठते हो, आप प्रीवियस मॉक्स जो लिया था आपने, आप उनको लेके भी बैठते हो कि वहां पे मैंने क्या क्या गलतियां की थी, किस टाइप की गलतियां थी, एंड एक ये याद रहे कि मैं ये सेम मिस्टेक्स अब आगे नहीं करूं। दैट 1 मंथ इज यूटिलाइज्ड मोर टुवर्ड्स वेरी वेरी टारगेटेड कि भाई वो 120 क्वेश्चन टाइप्स या 150 क्वेश्चन क्या आने वाले हैं, और मेरे को उसको किस तरीके से टैकल करना है। सो दैट इज हाउ आई थिंक ऑल दीज 3 फेजेस शुड बी डिवाइडेड। ठीक है। और सर, इन तीनों फेज में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा फेज होता है? आई थिंक ऑल द 3 phases आर इक्वली इंपॉर्टेंट। आई कैनॉट से कि कोई एक फेज इंपॉर्टेंट है, हर फेज का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट। द 3 month फेज जहाँ पे आप बहुत सारा एनालिसिस कर रहे हो, बहुत सारे डाउट्स पूछ रहे हो, क्योंकि आपको अपने यू नो नॉलेज गैप और एफिशिएंसी गैप समझ में आती है उस फेज में, कि भाई मेरे को क्या नहीं आता है और मैं क्या नहीं कर पा रहा हूँ। उस फेज का अपना एक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वो आपको एक सेल्फ रिफ्लेक्शन देता है, राइट, कि भाई दिस इज नाउ वेयर यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स। द फाइनल 1 month वाला फेज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो रेस का एकदम लास्ट जो होता है ना, अब कभी भी देखोगे तो एक एथलीट, एक रनर सबसे ज्यादा पुश करता है वो अपने लास्ट के लैप में, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज है। तो अगर आप मेरे से पूछो, ऑल द 3 phases have their own set of importance. I don't think I can pick any one phase over other. ओके। एंड सर, ये जो तीनों फेजेस हैं, इनमें क्या कोई टारगेटेड मॉक स्कोर भी रहता है कि 6 मंथ में इतना, 3 मंथ में इतना, एंड 1 मंथ में इतना? देखो, ओवरऑल अगर मैं आपको बोलूँ ना कि मैं 1 month
3 months एंड 6 months के हिसाब से चलता हूँ, मैं पीछे से जाता हूँ. ठीक है. मेरा ओवरऑल टारगेट होना चाहिए कि मैं करीब 70 to 80% ओवरऑल स्कोर में अचीव कर पाऊँ. ठीक है. तो मेरा लास्ट का तो एकदम क्लियर है कि मेरे को 70 to 80% लेके स्कोर आना करना है. ही है. अब वो स्टार्ट किसी का 50% से हो सकता है, किसी का 30% से हो सकता है, किसी का 25% से हो सकता है. राइट. तो स्टार्टिंग फेज में वॉट एवर यू आर स्कोरिंग, इट्स ओके. डोंट वरी मच अबाउट योर स्कोर्स इन द फर्स्ट 6 months. मत इतना परेशान हो कि मेरे स्कोर कितने कम आ रहे हैं, क्या हो रहा है. इट्स मोर अबाउट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ पे लैक कर रहे हो, और आपके कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको बिल्ड करने हैं, जो धीरे धीरे होते हैं, वो तुरंत नहीं हो सकते हैं. राइट. तो अगर मान लो मेरा स्टार्टिंग 25% से है, 30% से है, 35% से है, 50% से है, फिर इन द 3 months के फेज में मेरे को ये देखना चाहिए कि क्या मैंने अपने गैप को बाय अराउंड 30 to 50% फिल किया है कि नहीं. राइट. उसके बाद लास्ट 1 month में तो आप फाइट मारोगे कि भाई मैं 70 to 80% तक पहुंच जाऊं. हाँ. तो इस तरीके से आपको अपना प्रोग्रेशन जो है वो देखना चाहिए. ठीक है.